Hello bachcho, let's read out the question first. Three consecutive flash photographs of traveling wave on a string are reproduced in the figure here. Now the following observations are made. Mark the one of which is correct. While it is given mass per unit length of the string is 3 gram per centimeter. So for this, let's see the solution. But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So generally हमें find क्या करना है, wave speed, wavelength, displacement, amplitude, ठीक है. तो जनरली हम वेव स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे जो कि इक्वल हो जाता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. ना चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम जाते हैं. तो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, देखिए हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव फ्लैश फोटोग्राफ्स की ट्रैवलिंग व्यूज ऑन टू द स्ट्रिंग की जो डायग्राम है वो हमें गिवन है, ठीक है. सो इसे ऑब्जर्व करते हुए हमें डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड करना है और वेव स्पीड फाइंड करना है और फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स भी फाइंड आउट करना है. तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ डायग्राम में देखिए, जो वेवलेंथ होती है उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, लैम्डा से. और वो किसके इक्वल होता है, वन साइकिल के इक्वल. सो यदि मैं यहाँ पर वन साइकिल को कंसिडर करूँ, ओके, सो आई एम कंसिडरिंग दिस वन. सो ये हो गई वन साइकिल. सो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0 to 2 है. यानी कि सिंपली जो वेवलेंथ है दैट इज लैम्डा, वो हमें कितनी मिल गई, 2 मीटर के इक्वल. चलिए फर्स्ट क्वांटिटी तो हो गई. ना सी, यदि मैं इसकी बात करूं, ये जो 0.5 मीटर हमें गिवन है, सो वो मिनिमम टू मैक्सिमम, ठीक है, ये दोनों वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है. बट जो एम्पलीट्यूड होता है वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, ठीक है. यानी कि मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स. सो वो क्या आ जाएंगी, सो सिंपली वो हो जाएगा हमारा displacement amplitude for the wave, which is denoted by a, and it will be equals to 0.5 divided by 2 comes out 0.25 meter. So ये हो गया second quantity. Now let's take the third. So हमें अब यहाँ पर find करना है frequency of driving force. So उसके लिए हमें time period पता होना जरूरी. तो यहाँ पर जो time period है वो कितना दिख रहा है, देखिए 0.1 सेकंड प्लस 0.2 0.3 हो गया और 0.1 कितना हो गया, 0.4. यानी कि यहाँ से मुझे सिंपली दिखने को मिल रहा है कि जो टाइम पीरियड है वो कितना आ रहा है, 0.4 सेकंड के इक्वल. अब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है, एफ, एंड इट इज नथिंग बट इज इक्वल टू 1/t. सो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 1/0.4 सेकंड कम्स आउट. तो यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 सेकंड इनवर्स के. तो यहाँ से हमें ड्राइविंग फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी पता चल गई, 2.5 सेकंड इनवर्स के. यहाँ से हमने लैम्डा ऑलरेडी फाइंड करके रखा है, दैट इज 2 मीटर. और एम्पलीट्यूड कितना मिल गया, 0.25 मीटर. ना रिमेनिंग इज व्हाट, द वेव स्पीड. तो चलिए वेव स्पीड को कैलकुलेट कर लेते हैं. उसके लिए हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला यूज करके रखा है, v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा. सो फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी, 2.5 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा कितना आया था, 2 मीटर. सो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सो कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड के. तो यहाँ से हमें वेव स्पीड में मिल गई 5 मीटर पर सेकंड. तो चलिए हम ऑप्शन मैच करते हैं. तो यहाँ से जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. दैट इज एम्पलीट्यूड 0.25, वेवलेंथ 2 मीटर, वेव स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी 2.5 per second. So from here, option C become correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.